कहते चमकौर साहब के इलाके पिंड है घुरुंड, उतों की रहन वाली भैन हरशरण कौर, इतिहास के किसी ने नाम लिखे है शरण कौर, किसी ने हरशरण कौर। कहते जो ढोली आवाज़ दिंदा फिरदा ते भैन ने भज के सुनिया कि गुरु सरकार का बागी गुरु गोबिंद सिंह ते उहदे वड्डे साहिबजादे ते कुछ सिंह चमकौर की गढ़ी दे विच खत्म कर दिते गए ने। कोई भी इलाके का बंदा उन्होंने संस्कार करने वास्ते ना उठे, क्योंकि हुकूमतां दे बागी सन, उस समय दी सरकारां दे बागी सन। कहते जो आवाज़ दी ना बीबी शरण कौर ने सुनी, अपने कन्नां दे विच सुनी, भैन हरशरण कौर ने भजी भजी आंदी है अपने घर, अपनी मां नूं दसदी है, मां धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज के वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह के कुछ सिंह चमकौर की गढ़ी विच शहीद कर दिते ने इन्हां जालम सरकारां वल्लों, इन्हां समय दीयां सरकारां वल्लों। ते ढोली कह रहा जे कोई उन्हां दा संस्कार करेगा तो उन्होंने सख्त तो सख्त सजावां दित्तियां जाणगियां। कोई भी इलाके का बंदा उन्हां दा संस्कार करने वास्ते ना उठे। इतिहासकार ने लिखिया, कहते माता उस वेले अरदास करती है कि हे सच्चा पातशाह, क्योंकि हरशरण कौर दा ना घर दे विच बाप है ते ना कोई बड़ा भरा है, एक छोटा भरा है ते एक भैन हरशरण कौर भर जवानी दे विच है। गुरु प्यार वाले चेता रखियो कि अज जे किसी परिवार की धी रात नूं घरों चली जावे, दिन विचों घरों चली जावे अलग होके, ते परिवार नूं मूँह दिखाउणा मुश्किल हो जाता है। ते किड्डा वड्डा जिगरा होना उस मां दा, जिहड़ी मां ने भैन हरशरण कौर नूं बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह ते सिंघां दा संस्कार करने वास्ते घरों विदा कर दिता। कहते जो मां अगे बेनती की ना भैन हरशरण कौर ने, मां कहन लगी कि हे सच्चा पातशाह, जे अज मेरे सिर का साईं जिउंदा हुंदा ना, मैं अज ये सेवा अपने सिर के साईं तो दवाउणी सी, उदों कराउणी सी कि मैनू फर्ज हुंदा, मैनू फकर हुंदा कि मैं अज एक शहीद की पत्नी होके अपना जीवन जिउंदी। क्योंकि जे संस्कार करके आउंदा उत्थे शहीद भी हो जाता, तो मैं अज शहीद की पत्नी होके अज अपना जीवन गुजार जाती। कहते जो ये गल्लां ये विचारां ये बेनती करदी हरशरण कौर की मां ने बेनती की ना, तो हरशरण कौर भैन सारा कुछ सुन रही है। कहती हे मेरा मालका, जे अज मेरा पुत्र भी बड़ा होंदा ना, तो मेरा पुत्र भी ये सेवा जरूर लेके आउंदा, मैं एक शहीद पुत्र की मां कह के अपना जीवन गुजारदी। जदों ये गल्लां भैन हरशरण कौर ने सुनिया ना, कहियां मां मैं तेरी धी नहीं, मैं तेरा पुत हां, मैं ये सेवा अपने हथी करके आवांगी। मां ने कहा धीए तू जा रही है, बड़ियां जालम सरकारां ने तेनों बड़ा कुछ जलील करनियां, तेनों मार देनियां, खत्म कर देनियां। भैन हरशरण कौर कहती कोई गल नहीं, जिथों तक वाह चलिया, जदों तक मेरे च जोर होया, मैं लैके श्री साहब, मैं लैके म्यान वाली किरपान, मैं मुकाबला करांगी उन्हां जालम सरकारां दा, पर जिथों तक हो सकिया मैं अपनी सेवा जरूर करके आवांगी। इतिहासकार ने लिखा, कहते उस वक्त हरशरण कौर की माता ने जो कुछ समग्री उस समय संस्कार करने वास्ते वरती जाती सी, मां ने उस धी नूं अपने हथी तैयार करके तोरिया ते अरदास करी भैन हरशरण कौर ने कि हे सच्चा पातशाह महाराज, मैं अज वड्डे साहिबजादियां बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह ते सिंघां दा संस्कार वास्ते करन जा रही हाँ, तू अपने हथी ये सेवा मेथों परवान करनी। कहते जो घर दे विचों अद्धी रात इतिहासकार ने लिखिया, भैन हरशरण कौर ने घर चो चाला पाया ना गुरु प्यार वालिओ, ते जदों जाती है जाके देखती है, ते मां ने घर विचों जाण तो पहला पूछया कि भैणे धीए तू उन्होंने पछाणेगी किदां, इन्ना कसमान का युद्ध होया चमकौर दे विच, तू किदां पछाण करेंगी अपने भरावां दी। भैन हरशरण कौर ने कहा ना, कहती मैं देखांगी उन्हां दे मुख ते दाड़े होणगे, कहती मैं देखांगी उन्हां दे हत्थां विच कड़े पाए होणगे। मैं सोचदा हुन्ना कि जे अज किते भैन हरशरण कौर आ जाए, अज साडी जवानी दे
हत्थां चों कड़े लै चुके ने, मुंदरियां पै गईयां, साधा ने पवा दित्तियां, ऐसे पखंडियां ने मुंदरियां पवा दित्तियां साडी भर जवानी दे नौजवानां ने। जे किते अज भैण हरशरण कौर आ जाए कितों पछाणेगी? पर जो भैण हरशरण कौर ने कहा ना, मां मैं पछाणांगी अपने भरावां नूं, हत्थां 'च पाए होए कड़े, मुखां ते सजाया होया दाड़ा, मैं पछाणांगी सिर ते रखे हुए केस, दस्तारां। ते जो भैण तुरी ना करो, जाके देखिया सारा कुछ करिया, किसी का हाथ किसी पासे पिया, किसी की लत्त किसी पासे पई है, किसी का अद्धा शरीर कटिया पिया, ते इकट्ठियां करके इतिहासकार ने लिखिया जो भैण हरशरण कौर ने बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह ते ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ संस्कार करने वास्ते अग्नि ला दी है ना, ते जालम सरकार उस समय दे सिपाही बड़ी मस्ती दे नाल आनंद मान रहे हैं, बड़ी मस्ती कर रहे हैं, शराबां पी रहे हैं, नच रहे हैं, टप रहे हैं कि असीं आनंदपुर वाले गुरु नूं खत्म कर दिता है ते उहदे साहिबजादियां नूं खत्म कर दिता है। पर की पता सी कि जानी जान गुरु कलगीधर पातशाह महाराज इत्थों जा चुके हैं, तुहाडे घेरियां दे विचों भी जा चुके हैं, तुहाडे विचों नगारा वजा के जा चुके हैं। पर कहते जो संस्कार किया ना भैण हरशरण कौर ने, अग की लाट उच्ची बड़ी ते भज के आके जालम सिपाहियां ने पूछा कि तू कौन? कहती मैं कलगीधर दा पुत्र। बीबी हरशरण कौर ने कहा मैं कलगीधर दा पुत्र। कहते तेनों पता नहीं लग्या सी कल नगारा वजाया है, पिंड दे विच ढोल वजाया है, भी कोई संस्कार करने वास्ते ना आवे? कहती सुनिया होना लोगों ने, मैं नहीं सुनिया, मैं कलगीधर पातशाह महाराज की सेवा करने वास्ते आई हाँ, उन्होंने साहिबजादियां दा संस्कार करने वास्ते आई हाँ। कहते उस समय नशे च धुत सिपाहियां ने ना भैण हरशरण कौर नूं बड़ा जलील किया, बड़ा मुकाबला होया भैण हरशरण कौर का। इतिहासकार ने लिखे है, कहते जिथों तक वाह चली भैण हरशरण कौर ने मुकाबला किया ते एंड ते भैण हरशरण कौर नूं बेहोश होई नूं जिउंदी नूं उस अग्नि दे विच सिट दिता जिहड़ी अग्नि दे विच संस्कार हो रहा सी। ते किड्डा वड्डा जिगरा होना उस भैण हरशरण कौर दा, क्योंकि गुरु नाल जुड़ियां होईयां रूहां, जागियां होईयां रूहां। अज सुता पिया साडा मन, सुता पिया साडा शरीर, कि वह जागियां होईयां रूहां दी गल गुरु ने सानू दर्शा के दिखाई, योधियां ने अपना आप वार के दिखाया। किड्डा वड्डा जिगरा उन्हां भैणां दा जिन्हां ने अपना आप वार दिता गुरु दे उत्तों, पर परवाह नहीं की अपने आप की। कहते इतिहासकार ने लिखा है, फिर कहते जदों ना संस्कार हो ही जा रहे हैं तो उन्होंने संस्कार अद्धा बंद कर दिता अग विचाले। फिर रामपुरे फूल के दो चौधरी सरहंद दे विच अपनी तरीक भुगतन वास्ते गए ने। उन्होंने जदों देखिया ना सारा कुछ, सारी वार्तालाप उतों आसे पासियां तो पता की, कहते रहिंदा संस्कार भाई रामे ते तरलोके ने, रामपुरे के चौधरी दोनों ने जाके किया। तो उस माता ने जो जाके दसिया ना कि माता तेरी धी बड़ी बहादरी नाल लड़ी, संस्कार किया, ते कहते उस वक्त फिर रामा ते तरलोका गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों के विच आके जदों ये वार्तालाप दसदे होने, इतिहासकार ने लिखा, कहते कलगीधर पातशाह महाराज नूं जदों दसिया ना कि कलगीधर पातशाह महाराज तुहाडी धी बीबी हरशरण कौर पिंड घुरंड की रहन वाली, जिन्हों ने आप हथी जाके संस्कार किया, ते कलगीधर पातशाह महाराज का चेहरा किड्डा दग दग करके उठिया होना। चेता करो भागा वालिओ, जो उन्होंने सोचा होना कि एडी पाबंदी के बावजूद, एडियां सरकारां की पाबंदी के बावजूद एक धी, नौजवान धी घरों आप महारे उठ के आप तैयारी करके संस्कार करन गई, तो किड्डा जिगरा होना उस धी दा, ते किन्ने खुश होए होने मेरे कलगीधर पातशाह महाराज। सानू समझण दी लोड़ है, विचारन दी लोड़ है, उन्हां भैणां दे इतिहास नूं पढ़न दी लोड़ है, क्योंकि साडा भी मन किते ना किते जाग जावे, हो सकदा है साडा भी जीवन एक जाग जावे। ते फिर उस तो बाद कहंदे जदों इस जगह की पटवाई की गई ना चमकौर साहब की, बेला पिंड के रहने वाले भाई दयाल सिंह इतिहासकार ने लिखा, कहते जो उस जगह की पटाई की ना, खुदवाई की, तो उस जगह से स्थान बनना शुरू होया।
ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵੇਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਟ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ